हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। ये एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में, है ना, स्टडी स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्टडी स्टेट पर आपको क्या निकालना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है। इस पर चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन आज का है। तो इसको अपन को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप से मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि स्टडी स्टेट यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब स्विच क्लोज हो जाए, या तो स्विच दिया नहीं है बट हो जाए, तब उस केस में इस पर चार्ज कितना होगा वो निकालना अपना आज का क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो बात एक और शेयर कर दूं मैं आपके साथ कि मैं इसके अलावा अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, है ना। तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को मैं कराता हूं। तो वहां पर अभी एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये 12th बोर्ड के लिए प्रॉपरली है और ये 10th नवंबर से स्टार्ट हो रही है ना, 22, जिसमें अनअकैडमी के टॉप क्लास के जो एजुकेटर हैं वो आपको गाइड करेंगे और आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये एक बात थी। और अनअकैडमी पर, है ना, क्लास 11th और 12th के ड्रॉपर्स के लिए 4 करोड़ से भी ज़्यादा से स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ना, डिपेंडिंग देयर परफॉर्मेंस। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जस्ट कोड यूज़ करना है ना। कोड यूज़ करना है श्याम भाटिया और फिजिक्स, है ना। श्याम भाटिया फिजिक्स, ये अनलॉकिंग कोड है, इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। दूसरी बात, है ना, एक रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो रही है जो जेई मेन और जेई एडवांस के 2020 एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। I mean आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टॉप क्लास के एजुकेटर पढ़ाएंगे। दूसरी बात आपकी कहती है कि रिवीजन बैच जो है, एक और रिवीजन बैच जो 12th के बोर्ड के लिए स्टार्ट हो रही है, वो 10th नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि अभी मैंने बात करी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेनली क्वेश्चन पे आते हैं अपने, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव कैसा करता है ना, वो कैसा काम करता है। तो मैं, है ना, सबसे पहले उसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो देखो, t इक्वल टू 0 पर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाकर लिख लीजिए इस बार। t इक्वल टू 0 पर, है ना, कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर, है ना, बिहेव लाइक, है ना, लाइक ए ओपन वायर या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जैसे यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं, है ना। यहाँ से नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एट ए इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो करंट का पाथ कौन सा होगा, ये पाथ होगा। कुछ करंट वो इधर निकल जाएगी, कुछ करंट इधर निकल जाएगी और कुछ करंट इधर निकल जाएगी। और यहाँ से ये इस साइड जो करंट आ रही वो इधर आ रही, वो ये आके सब आके जो थी वो मिल गई करंट यहाँ। तो यहाँ जितनी करंट आई रिलीज हुई थी, है ना, उतनी करंट आपको क्या हो गई, वापस मिल गई। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए ये रास्ता तो ब्लॉक है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर ये चलिए, तो पाथ ये बचा और पाथ ये बचा, तो ये 10 और 10 कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। तो रिजल्टेंट कितना होता है, 20 होता है, सिंपल एडिशन। ये 20 और ये 20 कैसे आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल का रिजल्ट बताओ, 20 इंटू 20 अपान कितना आ जाए, 20 प्लस 20 तो 40 आ गया, है ना। 22 जा 40 और ये आ गया 10, है ना, यानी ये 10 हो, यानी इस पूरे का जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरे पास वो कितना आ गया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। अब ये 10 इसके साथ कैसा है, सीरीज में है, तो ये अगेन 20 ओम हो गया। यस सर, ये 20 ओम हुआ, लेकिन ये पूरा सर्किट अगेन यहां तक का ये 10 प्लस ये भी 20 हो गया और ये 20 इसके साथ कैसा आ गया, पैरेलल का आ गया। तो सॉल्व करो इसको, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, है ना, 20 और 20 पैरेलल, तो वही वाली चीज, 20 पैरेलल 20 अपान 40, तो ये 2 और ये 10 ओम हो गया। ये 10 ओम देखो ऊपर, इसका रिजल्ट 10 ओम आया और ये कितना है, ये भी 10 है, लेकिन ये इस पूरे के साथ कैसा आ गया, सीरीज में आ गया, है ना। तो कितना, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, है ना, तो 20 ओम रिजल्टेंट, है ना। तो आर इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट कितना आ गया, 20 ओम आ गया। अब क्या लगाओगे आप, V इक्वल टू आई आर लगा दोगे, है ना। तो V इक्वल टू आई आर कैसे लग जाएगा, आई आर, तो V कितना दिया, 8 वोल्ट दिया है ना। I कितना है निकालना है, R कितना अभी अभी कैलकुलेट करा अपन ने 20, तो ये 20 लिख दिया। तो जैसे I कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8/20 ओम एम्पियर, है ना। तो ये वाली
करंट आ गई। चलो अब अगर मुझे देखने वाली बात यह है कि अगर इसमें इसके अक्रॉस का मुझे अगर वोल्टेज डिफरेंस मिल जाए तो Q इक्वल टू CV से इस पे चार्ज निकाल सकता हूं मैं। यस सर, C तो मुझे दिया ही 0.1 माइक्रोफेराड। यस, अगर V पता चल जाए तो जो भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हो, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो हो ही नहीं रही, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो यहाँ का निकाल लो, तो इसके अक्रॉस कितना निकल रहा है वो निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। यस, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया था, इसका रिजल्टेंट ये निकालना, ये 20 और ये जो रिजल्ट आया ये 20, मतलब 10 आया था कुल मिला के। तो कुल मिला के 10 आया था। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना तो कैसे निकालोगे, V इक्वल टू IR करके। तो I अपन ने निकाला है। यस सर, कितना आया, 8/20 आया, है ना। अब ये रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा, पूरा इसका रेजिस्टेंस है ना, ये 20 तो रिजल्टेंट आया 10, है ना। या आप किसके भी अक्रॉस निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल करंट अभी जो आ रही है इधर जा नहीं रही, तो टोटल जो करंट आ रही है पूरी आ रही है, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा, 10 आ रहा। तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से, 10 से मैंने तो मैं 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 से 1 कटा, तो टोटल कितना आ रहा है ना। ये 10 से 10 कटा तो ये 4 वोल्ट आ गया। यस सर, ये कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस 4 वोल्ट को यहाँ से मैं मेजर करता हूँ, 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आया तो 0.4 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो इसके अक्रॉस आएगा वो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो कितना आ रहा है इसके अक्रॉस, तो ये भी जो आ जाएगा 0.4, ये तो 4 वोल्ट ही आया, आई मीन दैट। ये कितना आया, ये तो 4 वोल्ट आया, इंटू C कितना है, 0.1 माइक्रो कूलम। तो निकालो इसका कितना आ जाना चाहिए, 0.4, ये क्या था, माइक्रोफेराड था वो, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई किया, 0.4 इंटू कितना, 0.4 माइक्रो कूलम। दिस इज द Q चार्ज, है ना, ये Q निकालना। तो ये Q चार्ज कितना आ गया इस पे, T इक्वल टू स्टेडी स्टेट में, है ना, आपके पास आ गया 0.4 माइक्रो कूलम। यस, ये तो निकालना था, तो ऐसे तो कैलकुलेट करना। तो जब कभी भी कैलकुलेट करो आप तो इजीली इसी टाइप से कर सकते हो, है ना। नोडल भी लगा सकते हैं, लेकिन नोडल अभी छोड़ो। चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल, बाय बाय, मिलते हैं।